क्या चरखे और महात्मा गांधी पर किसी का कॉपीराइट है? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि खादी ग्रामोद्योग ने जो कैलेंडर इस बार जारी किया उसमें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई, वो भी चरखा चलाते हुए। यह कैलेंडर खादी ग्रामोद्योग आयोग ने जारी किया, जिसके बाद सवाल उठा कि जहां गांधी जी हुआ करते थे उस जगह पर नरेंद्र मोदी क्यों? सवाल यह भी कि तस्वीरों पर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, क्या उसकी जरूरत थी या वो बेवजह है? क्योंकि खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर और पोस्टर पर गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसका हवाला सरकार की तरफ से दिया गया। कई बार सरकार के मुताबिक ऐसे कैलेंडर और पोस्टर जारी हुए हैं जिसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। यह बहस आगे बढ़ाएं उसके पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखना जरूरी है। खादी ग्राम उद्योग के मुताबिक उनके मटेरियल्स पर 1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2013, 2016 में गांधी जी नहीं थे। तो फिर मोदी की तस्वीर को गांधी जी की तस्वीर को हटाने की कोशिश के तौर पर देखा जाना क्या सही है? बीजेपी के मुताबिक मोदी ने खुद खादी को बढ़ावा देकर गांधी दर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और यह बात ब्रिक्स सम्मेलन से लेकर चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साबरमती दौरे तक में सामने आ चुकी है। सवाल है कि चरखे और गांधी जी पर क्या किसी का कॉपीराइट है? और सवाल यह भी है कि क्या मोदी गांधी दर्शन को बढ़ा रहे हैं या फिर मिटा रहे हैं अपनी तस्वीर लगाकर? क्या यह नियम है कि खादी के सामानों पर गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए? और यह नियम नहीं है तो फिर मोदी की तस्वीर लगाने पर विवाद क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी की जिन चीजों के लिए बीजेपी लगातार आलोचना करती रही, वही सब चीजें बीजेपी अब क्या खुद नहीं कर रही? अपने प्रधानमंत्री की तस्वीर जगह जगह लगाकर और ज्यादातर योजनाओं में प्रधानमंत्री को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाकर। ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। हिंदुस्तान की आजादी खादी में ही है, हिंदुस्तान की सभ्यता भी खादी में ही है। हिंदुस्तान में जिसे हम परम धर्म मानते हैं वह अहिंसा खादी में ही है। और हिंदुस्तान के किसान जिनके लिए आप इतनी भावना दिखाते हैं, उनका कल्याण भी खादी में ही है। कैलेंडर का 12 महीने का है, एक एक पेज है, एक पेज पर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का चरखा चलाते हुए। खादी के बारे में अन्यथा सोचने का, गांधी जी और खादी का जो एक अद्भुत स्वरूप रहा है, उसको अलग करने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। बापू का जो चरखा था वो एक उत्पादन का स्रोत था। गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए एक औजार था और स्वतंत्रता संग्राम का एक हथियार भी था। आज एक महज फोटोग्राफिक प्रॉप बन गया है, उसके साथ तस्वीर निकालने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ पोज करके तस्वीर निकालने से कोई खादी का पूजक नहीं बन सकता। खादी की प्रेरणा महात्मा गांधी थे, उन्होंने ही उसको विकसित किया था और उनकी छवि या तस्वीर हटा देना या उनके जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले आना हास्यास्पद बात है। कहाँ गांधी जी का कैरेक्टर, कहाँ गांधी जी की महानता और कहाँ है नरेंद्र मोदी। यानी गांधी जी ने इस देश में चरखा और खादी ला करके अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी, वो गांधी जी के पहचान है। ऐसी कोई परंपरा नहीं कि गांधी जी की तस्वीर जो है उस पर लगाई जाए। 96 में गांधी जी की कोई तस्वीर नहीं थी, 2002 में नहीं थी, 2005 में नहीं थी, 2011 में नहीं थी, 2013 में नहीं थी, 2016 में नहीं थी। तो ऐसी कोई परंपरा नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बापू का चरखा चलाना हानिकारक कैसे? दूसरा सवाल, क्या चरखे और गांधी पर किसी का कॉपीराइट है? तीसरा सवाल, मोदी गांधी दर्शन को बढ़ा रहे या मिटा रहे? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या खादी कैलेंडर पर सिर्फ बापू की तस्वीर होनी चाहिए? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं।
प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ होंगे, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के। स्वागत है आप तीनों का। बताया जा रहा है प्रोफेसर राकेश सिन्हा आपसे कुछ मिनट के बाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आलोक जी, ऐतराज कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, आपको नियम बताते हुए 1.5 मिनट का समय आपको मिलेगा, घड़ी चलती रहेगी। 1.5 मिनट के बाद आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी, तो बेहतर रहेगा सभी प्रतिभागी इस नियम को समझते हुए 1.5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। दूसरे सवाल के जवाब में 1 मिनट का समय आपको मिलेगा और उसके बाद मैदान खुल जाएगा, तब आप टोका टाकी भी कर सकेंगे, क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकेगा और सब अपनी अपनी बात खुल के रख भी सकेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए उस डेकोरम को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं करते हम लोग। तो सबसे पहले आलोक जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या चरखे पर या महात्मा गांधी पर किसी का कॉपीराइट है इस देश में? देखिए, मैं समझता हूं किसी का भी कोई कॉपीराइट किसी के ऊपर भी नहीं है, लेकिन यहां आज विषय ये नहीं है कि कॉपीराइट किसका है। आज विषय ये है कि चरखा जो है या गांधी जी जो हैं वो किस चीज़ के प्रतीक हैं। हमारे राष्ट्रपिता हैं और चरखा जो है वो आदर्शों का प्रतीक है, वो सिंबॉलिक है। विनम्रता, शालीनता, श्रम, तमाम चीज़ों का वो प्रतीक है कि किस तरह से स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, खादी को बढ़ावा दिया जाए। आज जो हो रहा है वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। एक तरफ सत्य और अहिंसा थी, एक तरफ आडंबर और ऐश्वर्य है। एक तरफ कम वस्त्रों में बैठकर गांधी जी चरखा कात रहे हैं और एक तरफ जो है लाखों रुपए के सूट बदलने वाला व्यक्ति चरखा कात रहा है। एक तरफ जियो का एडवर्टाइजमेंट रिलायंस के लिए किया जा रहा है, एक तरफ चरखे और गांधी जी को कहीं ना कहीं खादी के प्रमोशन से मिटाया जा रहा है। एक तरफ गांधी जी की विचारधारा थी कि डर को भगाया जाए, दूसरी तरफ आज डर को पैदा करने की विचारधारा आ गई है। एक तरफ कहीं ना कहीं अहिंसा और सत्य था, एक तरफ आज कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक टेररिज्म है। तो जिस तरह से गोडसे के मंदिर को बनाने वाले लोगों को बढ़ावा देने वाले लोग आज गांधी जी को ही हटा देना चाहते हैं, इसके 3-4 कारण मैं मानता हूं। सबसे पहला कारण तो ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो असली चेहरा है आरएसएस का और भाजपा का, जो पुराने समय में जनसंघ के समय से चला आ रहा है, वो कभी कभी उजागर होता है और सुनियोजित तरीके से वो इस तरह का काम करते हैं। दूसरा, ये कहीं ना कहीं विचारधारा के प्रति वेंडेटा पॉलिटिक्स है कि आप जो हैं जिस विचारधारा को आप लेकर चलते हैं, गांधी जी उसके बिल्कुल विपरीत बात करते। ठीक सर, समय आपका समाप्त हो गया। संबित पात्रा, जिस चीज के लिए आप कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते थे चुनाव जीतने से पहले कि हर जगह अपना फोटो लगाना चाहते हैं, वही आप खुद कर रहे हैं। हर योजना का ब्रांड एम्बेसडर आप पीएम को बनाना चाहते हैं, हर कैलेंडर, हर डायरी पे फोटो आप पीएम की छापना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि गांधी जी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। गांधी जी न केवल खादी ग्राम उद्योग के अपितु भारत की आत्मा है, न किसी ने कोशिश की है। देखिए, जो परंपरा रहा है उसके अंतर्गत 1996, 2002, 2005, 2011, 2012, 2013 इसमें भी इसी कैलेंडर में गांधी जी के बदले अन्य फोटो प्रमोशनल वैल्यू के साथ दिया गया है। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था खादी घर घर तक पहुंचे और खादी प्रमोट हो। नरेंद्र मोदी जी, देखिए आप मानेंगे इस बात को कि जहां जब यूपीए की सरकार से 2 से 7% खादी का सेल होता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आने के बाद 35% खादी का सेल हुआ, 5 गुना उसमें इजाफा हुआ। अपने मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश से अपील किया था कि चाहे एक हैंकरचीफ ही क्यों ना हो, रुमाल ही क्यों ना हो, एक आइटम खादी का खरीदे। उसका नतीजा यह हुआ कि खादी का प्रमोशन बहुत जोर शोर से हुआ। ये जो फोटो हम देख रहे हैं, ये लुधियाना में जब नरेंद्र मोदी जी ने 500 चरखे बांटे थे महिलाओं का, वह फोटो है। 500 घरों को काम मिला था और एक ही दिन की अपील से कनॉट प्लेस में जो एक दुकान है, ईटी नाउ ने जो इकोनॉमिक टाइम्स उन्होंने छापा भी था कि एक ही दिन में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बिक्री एक दुकान से हुई थी। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि खादी कैसे आगे बढ़े, गांव कैसे स्वावलंबी बने, और यही तो गांधी जी का दर्शन है। गांधी जी के दर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई राजनीति नहीं करा रहे हैं। और अगर खादी आगे बढ़ता है, देश के गरीबों को लाभ होता है, तो इससे कांग्रेस को कतई चिढ़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, राजीव रंजन, आप लोगों का क्या टेक है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, खादी का जो प्रतीकात्मक महत्व है वो निश्चित तौर पर हम सबों को समझना होगा कि स्वदेशी स्वावलंबन और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं स्वाधीनता के साथ इसका एक जुड़ाव रहा है। और महात्मा गांधी ने देश के उन स्थितियों में जो 3
महत्वपूर्ण तथ्यों को हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ जोड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी एक बड़ा सवाल था, दूसरा खद्दर था और तीसरा हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल था। आप देख सकते हैं कि खादी इन तीन महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था और इसलिए खादी और महात्मा गांधी एक दूसरे के पर्याय के तौर पर माने जाते रहे और स्वाधीनता संग्राम के एक प्रतीक के तौर पर खादी उभर करके आया। और बाद के दशकों में भी खादी की जो महिमा है वो आंकड़ों से संबित पात्रा जी चाहे जो भी कहते रहे हों, लेकिन खादी इस देश में जो हम ये कह सकते हैं कि इस देश की आत्मा है खादी। और खादी के सवाल पर अगर राजनीतिक तौर पर अगर किसी तरह की बात होती है तो ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए पीड़ा का विषय है। जिस तरह से आज 5 वर्षों में इन्होंने कहा कि लगातार ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हर वर्ष उस कैलेंडर में महात्मा गांधी की तस्वीर हो। 5 बार अगर क्रम तोड़ा गया है तो इन 5 वर्षों के अलावा लगातार महात्मा गांधी थे, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक ऐसे दल जिसकी ओर से विरासत, परंपराएं, स्वाधीनता संग्राम के जो मूल्य हैं वो सब जिस तरह से आहत हो रहे हो। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं, समय खत्म हो गया। राकेश सिन्हा हमारे साथ आ गए। राकेश जी, जो केवीआईसी ने आंकड़ा रखा है उनका कहना है कि साहब अब तक 2 से 7% तक खादी बिकती थी, नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो 34% हो गई। तो हम क्यों ना लगाएं नरेंद्र मोदी का फोटो? क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने एक हरिजन सेवक संघ बनाया और हरिजन सेवक संघ बनाया तो उसको ठक्कर बापा को उसका मुखिया बनाया। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप यहाँ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, 50,000 जिस बिरला ने डोनेशन दिया उसका कोई से नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो आज के संदर्भ में लागू होती है। उन्होंने कहा कि जब रचनात्मक कार्य करते हैं तो वहाँ पर इलेक्शन, डेमोक्रेसी और वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता है। हमें वहाँ पर सरोकार वाले लोग चाहिए। जो लोग सरोकार वाले होते हैं वही प्रतीक बनते हैं, उन्हीं की प्रतिमा बनती है, वही काम आगे बढ़ाते हैं। ठक्कर बापा के आगे बढ़ने से गांधी जी पीछे नहीं छूट गए। गांधी जी एक विचार हैं, गांधी जी व्यक्ति नहीं रह गए। गांधी जी एक विचार हैं जिसकी एक अपनी स्वायत्तता है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। पश्चिम भी गांधी के दर्शन पर विमर्श कर रहा है। जिस हिंद स्वराज को लोगों ने फेंक दिया था, आज हिंद स्वराज पश्चिम के सोशल साइंस में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है। आज खादी के प्रचार की बात है, जब खादी है तो गांधी है। उस प्रचार की वर्तमान प्रतीक से जोड़ना एक जीवंतता है, यह कोई व्यक्तिवाद नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जो 2 अभियान चलाया जिसकी खिल्ली उड़ाई गई, उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया और मार्क्सवादी चिंतकों ने खास करके क्या कहा, गांधी को झाड़ू से जोड़ दिया। अरे गांधी के दर्शन को तो पढ़ लीजिए, रचनात्मक कार्य को तो पढ़ लीजिए। आज पूरा संघ परिवार और सरकार एक जो मोहन भागवत जी ने नारा दिया, एक शमशान, एक कुआं, एक मंत्री, ये सब क्या है? यह दिखाता है गांधी का सर, समय खत्म हो गया आपका। वापस आता हूं, अगले सेगमेंट में आपको पूरा फ्री हैंड मिलेगा, तब आप विस्तार से बात कर पाएंगे। लेकिन अगला सवाल जो होगा वो 1-1 मिनट का ही सवाल होगा। संबित पात्रा, आज आप कैलेंडर से फोटो हटा रहे हैं, डायरी से फोटो हटा रहे हैं, योजनाओं से नाम हटा रहे हैं, कल को क्या भरोसा, नोट पे भी हटा देंगे गांधी जी को, कह देंगे मोदी जी छाप रहे हैं। देखिए, किसी भी कार्यक्रम से, किसी भी योजना से महात्मा गांधी जी का नाम ना हटा है, ना ये सरकार हटाएगी। देखिए, अभी मैं अपने जेडीयू के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने सही कहा कि गांधी जी और खादी ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में देखा जाता था। यह सरकार मानती है केवल प्रतीक क्यों देखना है, प्रतीक से आगे बढ़ के उनको जीवंत स्वरूप क्यों नहीं दिया जाए। गांधी जी और खादी को केवल प्रतीक बना के आप ड्राइंग रूम में सजा के रखिए, उसके बदले अगर हर घर में खादी पहुंच जाए, अगर स्वावलंबन हर गाँव में पहुंच जाए। 500 महिलाओं को अक्टूबर में जब मोदी जी ने चरखा दिया जिसकी तस्वीर लगी है, उसका नतीजा रहा कि इन घरों में स्वावलंबन पहुंचा। केवल आडंबर करें, प्रतीक करें या उसको वास्तविक मूर्त रूप दें, यह हम दर्शन को आगे बढ़ाएं या केवल फोटो पर ही हम डिबेट करें, यह महत्वपूर्ण है। आज अगर गांधी जी हमें देख रहे हैं, जो कि वो हमें देख रहे हैं, तो वो प्रसन्न इस बात से हो रहे होंगे, चलियो जो बात मैं कहता था कम से कम वो खादी अब धीरे धीरे बढ़ तो रहा है। यह हम महत्वपूर्ण विषय है, यह नहीं है कि फोटो किसका लगा। क्या गांधी जी के फोटो को हमारे दिलो दिमाग से कोई मिटा सकता है? ठीक है, आलोक शर्मा, आइडिया उस विचार को प्रमोट करने का है या फिर आइडिया व्यक्ति को प्रमोट करने का है? आपको तो खुश होना चाहिए, खादी ज्यादा बिकने लगी है, अगर वाकई ज्यादा बिक रही है तरह से देश। देखिए साहब, जियो भी काफी बिकने लगा है रिलायंस का। क्या प्रधानमंत्री किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए राष्ट्रपिता की फोटो को हटा देंगे?
क्या बेचना इंपॉर्टेंट है या गांधी जी का जो विचार था, जो धार्मिक सौहार्द और टकराव की विचारधारा को रोकना था, तमाम जो संदेश जाते हैं खादी से, क्या वो इंपॉर्टेंट है या खादी को बेचना इंपॉर्टेंट है या कैनॉट प्लेस की एक दुकान के आंकड़े इंपॉर्टेंट है? लेकिन इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर आरएसएस के विचारक महोदय ने भी और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी मान लिया है कि जो हमने किया है वो ठीक किया है। मैं समझता हूं कि देश को मैसेज मिल जाना चाहिए जी न्यूज़ के माध्यम से कि दोनों लोग डिफेंड कर रहे हैं कि जो हमने किया है वो ठीक किया है। आडंबर, उनको आडंबर लग रहा है कि आडंबर गांधी जी का फोटो लगाना आडंबर है ड्राइंग रूम में। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता, यही इनकी वास्तविकता है। दूसरी चीज देखिए, जिस तरह से आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा होती है कि एक प्रधानमंत्री हर जगह अपना ही फोटो चाहता है, छोटा छोटा। आप देखिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं, पीआईबी का जो कैलेंडर होता था उस पर भी कभी मोदी जी का सर आवाज चलेगी, वापिस आइएगा। मेरे पास अभी वो आंकड़ा है नहीं, मिलेगा ढूंढ लूंगा अभी, कि गांधी परिवार के नाम पर इस देश में कितनी योजनाएं, कितनी सड़क, कितने स्कूल, कितने स्टेडियम, कितने पार्क और ये सारी चीजें चलती हैं। वो भी आत्ममुग्धता थी क्या? वापस आके आपसे पूछूंगा। राजीव रंजन, आपकी बात पे संबित पात्रा ने कमेंट किया था, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अपना प्रचार कर रहे हैं बजाय खादी का प्रचार करने के? ये सेल्फ प्रमोशन है, ना कि थॉट प्रमोशन खादी का? ये केवल सेल्फ प्रमोशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ जुड़े जो प्रतीक हैं, उन प्रतीकों का भी अपमान है। और महात्मा गांधी एक व्यक्ति केवल नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। एक दर्शन के तौर पर महात्मा गांधी को जो मानने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी हैं, वो जानते हैं कि महात्मा गांधी के दर्शन और विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का चिंतन क्या है। नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाले लोग और इनके दल के एक अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं साक्षी महाराज जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गोडसे की जिस तरह से वकालत की और गोडसे का महिमा मंडन किया, वो देश भूला नहीं है। इसलिए ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स अभी आलोक जी ने कहा बिल्कुल सही है कि इस तरह से ये गांधीवाद को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, गांधीवादी चिंतन को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों का हवाला दे करके इस देश में जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो आस्था है, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए जो समर्पण। ठीक सर, राकेश सिन्हा बोलिए, 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आलोक जी बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं कि गांधी के वाद के और गांधी के वे वाहक हैं। मैं एक पत्र को कोट कर रहा हूँ। देखिए, इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो आईना दिखाता है। पंडित नेहरू ने गांधी को एक लंबा पत्र लिखा, लगभग 7-8 पेज का पत्र था। सितंबर 1933 की कहानी है। गांधी जी ने उसके जवाब में लिखा कि तुम्हारे पूरे पत्र में कांग्रेस के किसी भी रचनात्मक कार्य का जिक्र तक नहीं है, ना अनटचेबिलिटी का जिक्र है, ना स्वच्छता का जिक्र है। गांधी जी ने फटकारा, और जो फटकार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को 1933 में लगाई, संभवतः राहुल गांधी तक कोई भी ऐसा गांधी का कार्यक्रम, कोई भी ऐसा गांधी का दर्शन इनके पास नहीं है। इनके पास एक ही दर्शन है, वह आधुनिक गांधी का दर्शन है। वो आधुनिक गांधी है, राहुल गांधी है, राजीव गांधी है, सोनिया गांधी है। देखिए, कैलेंडर पर किसी का पत्र, किसी का फोटो छप जाने से गांधीवाद नहीं मरता है। समाज डायनेमिक है और डायनेमिक समाज में प्रतिमान भी बदलते हैं। पुराने प्रतिमान रिजेक्ट नहीं होते हैं। गांव में एक छोटे से देवता का फोटो होता है, इसका सर समय खत्म हो गया। संबित पात्रा बोलिए जल्दी। देखिए गांधी जी को इतना छोटा करके मत देखिए कि केवल एक फोटो में ही गांधी जी जीवित रह सकते हैं। गांधी जी दर्शन है, याद रखिए। गांधी जी केवल एक मूर्ति और फोटो नहीं है। दूसरी बात देखिए, बुरा मत मानिएगा, अगर गांधी जी के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग किसी ने किया है इतने वर्षों तक, तो आप, मैं और पूरा ये जनता जो देश की है वो जानती है कि कौन गांधी नहीं होते हुए भी 60 वर्षों तक गांधी बने हुए हैं। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कह रहे हैं बच्चा जानता है गोडसे के बारे में बीजेपी की क्या राय है। आप 17 साल तक नहीं जानते थे। आप हमारे साथ हम सफ़र 17 साल तक बने हुए थे। आपको नहीं पता था कि गोडसे को लेकर ऐसा आप जो बता रहे हैं। हमारी विचार महात्मा गांधी के विचारों के साथ संलिप्त है। ऐसा कोई मंच नहीं रहा है जहां प्रधानमंत्री रखी है जब आपके साथ गांधी के विचारों को नहीं संबित पात्रा जी सर उस समय भी गठबंधन में रहने के बाद भी सर कुछ कानून नहीं बोलना है, आपको समझाया गया था शायद। सर हम लोगों ने गांधी जी नाराज हो जाएंगे, हम लड़ेंगे तो सर आपने आरोप लगाया संबित पात्रा, आपने आरोप लगाया संबित पात्रा के गांधी सरनेम का दुरुपयोग कर रहा है गांधी परिवार।
एक सेकंड सर एक सेकंड आलोक जी से पहले मैं कमेंट लेना चाहता हूं। राजीव रंजन ठीक है, राजीव रंजन ठीक है, मुद्दा आधारित आप लालू यादव के साथ हो सकते हैं तो मुद्दा आधारित बीजेपी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक बात है। आप रुकिए थोड़ा सा। आलोक शर्मा वो कह रहे हैं कि गांधी नाम का दुरुपयोग तो आप लोगों ने किया, गांधी नाम चोरी करके राज करते रहे, वो कह रहे हैं अब चरखे की फोटो छप गई तो आपको लग रहा चोरी हो गई। देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर बहुत से लोग गांधी सरनेम लिखते हैं, किसी ने क्या सब लोगों ने दुरुपयोग किया है? सरनेम कैसे आया, परिवार में क्यों आया, पूरा देश जानता है। लेकिन अगर किसी ने कहीं पर गांधी जी के खिलाफ बोला तो वो आरएसएस थी, वो बीजेपी आज इनको थी, बता दीजिए ना सर कैसे आया। तमाम मौकों पर मंचों से आज जो आरएसएस ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आज देश के सामने। नहीं, मैं कैसे आया ना सर, मैं समझता हूं ये सरनेम की डिस्कशन नहीं है। आज हम मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। विवाद तो गांधी नाम से ही है ना सर, उसको मुद्दे को डाइवर्ट करें। सर विवाद तो गांधी नाम से है। मैं केवल ये जानना इंदिरा गांधी की फोटो लगा देते हैं या राजीव गांधी या सोनिया गांधी की फोटो लगा देते नहीं होना चाहिए। चरखा काटते हुए तो आपको बुरा लगता क्या? बिल्कुल। देखिए, गांधी जी को रिप्लेस करना किसी भी रूप में एक सवाल है। दूसरी चीज जो संबित पात्रा जी ने 4-5 वर्ष गिनाए हैं, सर एक मिनट 4-5 वर्ष जो गिनाए गए हैं उनमें किसी में भी गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर किसी दूसरे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की प्रतिमा को नहीं लगाया गया, फोटो को नहीं लगाया गया। या तो चश्मे से रिप्लेस हुआ है, ये गांधी जी के किसी आदर्श के प्रतीक से रिप्लेस हुआ है, कभी भी किसी दूसरे प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा। गांधी जी नहीं होने से ऐतराज है उसमें, जो 5 नरेंद्र मोदी होने से ऐतराज? देख लीजिए सर, आपको गांधी जी नहीं होने से ऐतराज है या नरेंद्र मोदी होने से ऐतराज है? हमें इस दोनों चीजों पर अपराध है। देखिए, दोनों चीजों पर ऐतराज है। गांधी जी को अगर मोदी अगर सत्य को असत्य से रिप्लेस करेंगे, हिंसा को अगर अहिंसा से रिप्लेस करेंगे तो उस पर ऐतराज है हमें। एक तरफ वो व्यक्ति प्रतीक है जो आडंबर का, झूठ का प्रतीक बन गया है, एक व्यक्ति वो है जो सत्य का प्रतीक था, ठीक है, सत्यता का धरातल का आधार। ठीक है सर, आप अगर रिप्लेस सर गांधी जी को बच्चा जानता है। अब केवल मंगलयान, दर्शन इस देश का बच्चा जानता है। मोदी जी उस पर भी अपना फोटो लगा दे। प्लीज थोड़ा सा रुक के। राकेश सिन्हा आप हाथ उठाएं। अरे साहब, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग गांधी जी को खिलाफ कहकर बोल के वोट मांगते हैं। सर प्लीज, 1956 की आरएसएस की लीडरशिप सुनिए आप। सर 2017 में बात कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान के 2017 में बात कर रहे हैं सर, 2017 में बात कर रहे हैं सर, 2017 में बात कर रहे हैं ना। प्लीज राकेश सिन्हा बोलिए। नहीं सर, 2017 में जिनकी विचारधारा है, जो आज भी कह रहे हैं कांग्रेस को बंद करने के लिए कहा था, उनसे कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती। गांधी जी ने कांग्रेस को बंद करने कहा था, पता है ना। ये शांत हो जाएं। हो गए, शांत हो गए। अरे नोट से गायब करने के लिए नहीं कहा था। दो बातें सुन लीजिए। आपने तो नोट से भी गायब कर दिया। अरे एक बात सुन लीजिए आलोक जी, एक बात सुन लीजिए। 10 साल तक वही प्यार करते रहे, नोट में गांधी जी के फोटो को ही प्यार करते रहे आप इतने वर्षों तक, जहां वो नजर आती थी में बात करते थे। मोदी जी एफडीआई चिल्ला रहे हैं पूरे देश के अंदर। गांधी जी के तमाम जो आदर्श से आप उनके विपरीत चल रहे हैं। ओके। और आज वो स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस वाला है वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। प्लीज राकेश सिन्हा बोलिए अपनी बात। मैं इतनी बात, अभी इन्होंने कहा गांधी का सरनेम कैसे आया, क्या आया। मुझे आलोक जी कृपया बता दीजिए कि फिरोज गांधी की पुण्यतिथि और जन्मतिथि कब है? क्या यह परिवार मुझे आपत्ति है, आप सरनेम का उपयोग तो कर सकता है, चैनल के ऊपर फिरोज गांधी के कारण कर रहा है? किसी का सरनेम कैसे मैं उठा रहा हूं, जाना चाहता हूं, मैं उठा रहा हूं फिरोज गांधी पर। फिरोज गांधी राहुल गांधी के इमीडिएट, राहुल गांधी का फिरोज गांधी से इमीडिएट संबंध है। यह परिवार किस प्रकार, अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, ये बात पूरी तो लीजिए। यह परिवार किस प्रकार से अपने परिवार के भीतर भी लोगों के बीच राजनीति करता है, परिवार में खून की राजनीति कैसे होती है, इसका प्रमाण फिरोज गांधी के साथ किया गया उपेक्षा का भाव है। सर शोर शराबा न। अरे मुझे बता दीजिए, फिरोज गांधी के मजार पर कब राहुल गांधी गए, कब सोनिया गांधी गई? दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? मुझे तो बता दीजिए कि फिरोज गांधी के प्रति उपेक्षा के कारण क्या है, कांग्रेस को बताना चाहिए। जिसके सरनेम को लेकर आप घूम रहे हैं कि गांधी के साथ सब परिवार में क्यों जाना चाहते हैं? सर आज गांधी जी के ऊपर बात कीजिए ना आप, प्लीज सर, आप बताइए ना, क्यों नहीं जाए? क्या वो परिवार है? सर प्लीज, जिस परिवार, अरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक-एक करके बोले, परिवार दिखाई दे। फिरोज गांधी की उपेक्षा क्यों की? एक-एक करके बोलेंगे तो सबको सुनेंगे। सर 1 मिनट के लिए रुक जाएं। सब लोग यहाँ गांधी दर्शन को प्रमोट करने के लिए बैठे हैं और मैं आपको बता दूं, ये खादी की कमीज है,